बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की मशक नंबर 9.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है वो हम नहीं करेंगे। एक तो हमारे स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, तो इसीलिए हम ये दो क्वेश्चंस नहीं करेंगे। बाकी हम कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले बच्चे देखें सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट। मुतशाबा इश्काल के रकबों की निस्बत मालूम करें अगर इनकी मुतनाजरा लंबाइयों की निस्बत दर्ज झैल है, ठीक है। अब मुतशाबा इश्काल हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी हैं कि अगर जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं लेकिन साइज एक जैसा ना हो वो मुतशाबा इश्काल कहलाती हैं। जैसे ये देखो, अगर हम इधर भी एक बॉक्स बना दें, इधर एक बड़ा बॉक्स बना दें, अब देखो इन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं लेकिन साइज नहीं भी एक जैसा ना, तो भी ये मुतशाबा इश्काल है, ठीक है। अब बच्चे मुतशाबा इश्काल के रकबों की निस्बत जब हमने मालूम करनी है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 167 पर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा रकबों की निस्बत मालूम करने के लिए। A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। A का मतलब एरिया यानी रकबा, L का मतलब लेंथ यानी लंबाई, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हमारा पार्ट 1 देखें। 1 निस्बत 3, ये दो डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब होता है निस्बत, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लेना है मुतनाजरा लंबाइयों की निस्बत। क्या मुतनाजरा लंबाइयों की निस्बत है? 1 निस्बत 3। और जो मुतशाबा इश्काल के रकमों की निस्बत है वो हम लोगों ने मालूम करनी है, तो इधर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर हमने लिख लेना है कुलिया इस्तेमाल करने से A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का स्क्वायर। कुलिया मतलब फॉर्मूला, ठीक है। अब A1 और A2 है हमारा रकबा और L1 और L2 है हमारी लंबाइयाँ। अब L1 देखें, L1 की जगह इधर 1 लिखेंगे और L2 की जगह यहाँ पर 3 लिखेंगे, यानी जो निस्बत में लंबाइयाँ दी हुई हैं वो हम लिखेंगे इधर, ठीक है। L1 की जगह 1 लिख लिया, L2 की जगह यहाँ पर दूसरे नंबर पर 3 है तो 3 लिख लिया। अब इसका ऐसे स्केयर लगा देंगे, A1 ओवर A2 इक्वल, अब बच्चे अगर हम 1 का स्केल लें 1 ही आ जाएगा, और अगर हम 3 का स्केल लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये बटे की शक्ल में है ना, तो इसे हम निस्बत की शक्ल में लिख देंगे ऐसे, A1 निस्बत A2 इक्वल 1 निस्बत 9, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस एक फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट बच्चे देखें 3 निस्बत 4। सबसे पहले हमने लिख लेना है मुतनाजरा लंबाइयों की निस्बत। मुतनाजरा लंबाइयों की क्या निस्बत है? 3 निस्बत 4। और मुतशाबा इश्काल के रकबों की निस्बत वो हम लोगों ने मालूम करनी है। यहाँ पर हम लोगों ने कुलिया लिख लेना है अपना फॉर्मूला, A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब A1 ओवर A2 यानी रकबों की निस्बत ये हमने मालूम करनी है। अब L1 देखें हमारे पास कितना है 3 और L2 हमारे पास कितना है 4। इसका स्केयर है तो यहाँ पर हम स्केयर लगा देंगे। अब बच्चे अगर हम 3 का स्केयर लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 9। आप कैलकुलेटर पर भी लिख सकते हो, वैसे ये इतने तो जुबानें भी याद होती हैं ना। 3 का स्केयर लें 9 और अगर हम 4 का स्केयर लें इसका हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। अब इसे भी हम ऐसे निस्बत की शक्ल में लिख लेंगे, A1 निस्बत A2 इक्वल 9 निस्बत 16, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट नंबर 3 देखें, 2 निस्बत 7। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लेना है मुतनाजरा लंबाइयों की निस्बत क्या है? 2 निस्बत 7। मुतशाबा इश्काल के रकमों की निस्बत हम लोगों ने मालूम करनी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया कुलिया की मदद से, A1 A2 इक्वल L1 L2 का स्क्वायर। अब A1 ओवर A2 रकमों की निस्बत हमने मालूम करनी है। अब L1 देखें हमारे पास कौन सा है 2 और L2 हमारे पास क्या है 7। यहाँ पर 7 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर हम ऐसे स्क्वायर लगा देंगे, A1 ओवर A2।
अब अगर हम 2 का स्केयर लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4, 7 का स्केयर लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 49। एक मरतबा आपको स्केयर लेना बता भी देती हूँ। ये 7 का स्केयर ले लें, 7 प्रेस करना है इधर आपने, और ये x के ऊपर जो स्केयर है ना इसे ऐसे प्रेस कर देना है, ये देखो। तो हमारे पास क्या आ गया इसका 49। ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये भी बटे की शक्ल में है, इसे भी हम ऐसे निस्बत की शक्ल में लिख लेंगे, A1 निस्बत A2 इक्वल 4 निस्बत 49। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 4 देखें, 8 निस्बत 9। मुतनाज़रा लंबाइयों की निस्बत कितनी है, 8 निस्बत 9, और मुतशाबा अशकाल के रकमों की निस्बत ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब लिख देंगे कुलिये की मदद से A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब A1 ओवर A2 ये हमने मालूम करना है। अब L1 देखें बच्चे हमारे पास कितना है 8, और L2 है हमारे पास 9, इसका स्क्वायर। अब A1 ओवर A2 इक्वल, अब अगर हम 8 का स्केल लेंगे तो इसका आ जाएगा 64, 9 का स्केल लेंगे तो इसका आ जाएगा 81। एक मरतबा कैलकुलेटर से भी दिखा देती हूँ लेके, ये देखो 8 का स्केयर 64, ऐसे ही अगर हम 9 का स्केल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। ठीक है बच्चे, अब सेम इसे निस्बत की शक्ल में लिख लेंगे, A1 निस्बत A2 इक्वल 64 निस्बत 81। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 5 देखें, 6 निस्बत 5। यहाँ पर हमने लिख लिया मुतनाज़रा लंबाइयों की निस्बत, 6 निस्बत 5, मुतशाबा अशकाल के रकमों की निस्बत ये हम लोगों ने मालूम करनी है। अब यहाँ पर हमने कुलिया लिख लिया अपना। अब A1 ओवर A2 हमने मालूम करना है। अब बच्चे देखें, L1 हमारे पास कितना है 6, और L2 हमारे पास कितना है 5, और इसका ऐसे स्क्वायर। अब बच्चे अगर हम 6 का स्केल लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 36, 5 का स्केल लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 25। अब इसे भी हम ऐसे निस्बत की शक्ल में लिख लेंगे, A1 निस्बत A2 इक्वल 36 निस्बत 25। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल इश्काल में नामालूम मिकदारें मालूम करें। ये उन्होंने हमें कुछ शक्लें दे दी हुई हैं और हमने इसकी नामालूम मिकदारें मालूम करनी है। ठीक है बच्चे, अब बच्चे इसका पार्ट 1 देखें, ये देखो पार्ट 1 में ये डायग्राम बनी हुई है, A1 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 हमारा क्या है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये उन्होंने हमें लेंथ दी हुई है यानी लंबाई दी हुई है, L दी हुई है। अब A1 हमारा ये है, अब A1 के बॉक्स में ये लंबाई दी हुई है, इसका मतलब ये हमारा L1 होगा। ठीक है, जैसे इस बॉक्स में A1 है ना तो ये L1 होगा, ये A2 है तो ये L2 होगा, ये बात आपने याद रखनी है। अब L2 देखो हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, और A2 उन्होंने हमें कहा है कि मालूम करना है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर सेम हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला लगाया है वो लगा लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लेना है कुलिया की मदद से A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब A1 देखो, A1 है हमारे पास 240, A2 हमने मालूम करना है तो A2 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चे L1 हमारे पास कितना है 10, और L2 है हमारे पास 6, और इसका ऐसे स्क्वायर है 240। बच्चे देखो ये जो स्क्वायर है ये 10 के ऊपर भी स्क्वायर है, 6 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे। ऐसे 10 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100। जब 6 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 36। ये देखें तो हमारे पास आ गया 36। अब देखो ये वाली वैल्यू इधर तकसीम हो रही है ना, यानी डिवाइड हो रही है, इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। इधर ये डिवाइड हो रही है, इक्वल के इस साइड आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बच्चे देखो सेम ये जो A2 है इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला A2 इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड लेके आए, 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर हम 36 को मल्टीप्लाई करें 240 के साथ तो हमारा आ जाएगा 8640। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, 100 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। अब देखो ये जो 100 है A2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आए, इधर आके ये डिवाइड हो गया। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.4। ठीक है, 86.4। अब हमने एरिया मालूम किया ना है A2, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसीलिए इसके आंसर के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 में भी उन्होंने हमें दो डायग्राम्स दी हुई हैं। इन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं लेकिन साइज एक जैसा नहीं है। अब देखो ये A1 हमारे पास कितना उन्होंने दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये फिर हमारा L1 होगा और ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब A2 हमने मालूम करना है। अब ये A2 वाली डायग्राम है तो ये हमारा L2 होगा। L2 उन्होंने हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सेम हम फॉर्मूला लगा लेंगे। इधर हम लिखेंगे कुलिये की मदद से A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब A1 बच्चे हमारे पास देखें कितना है 60, A2 हमने मालूम करना है। अब L1 देखें हमारे पास कितना है 15, और L2 हमारे पास देखें कितना है 20, और इसका ऐसे होल स्क्वायर है। अब बच्चे देखो ये 15 के ऊपर भी स्क्वायर है और 20 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम दोनों का स्क्वायर लेंगे, 15 का स्क्वायर ले लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 225, और जब हम 20 का स्क्वायर लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 400। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 400। अब देखो 60, अब ये जो 400 है इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम 225। अब ये जो A2 है इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 400 को जब हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 24,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 24,000। अब 225 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आ जाएगा। अब बच्चे देखो 24,000, ये जो 225 है ये A2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 225 को जब हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारे पास देखो 106.66 और आगे ऐसे चलता जा रहा है, मतलब ऐसे हमारे पास आंसर आया इसका। अब बच्चे देखो ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है ना, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर लेंगे, इस 6 में 1 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब एरिया हमने मालूम किया है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया के आंसर के साथ ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे इक्वल A2। ये बच्चे हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें। A1 हमने मालूम करना है तो A1 में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये A1 है तो ये L1 होगा। अब L1 उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब A2 उन्होंने हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये फिर L2 होगा। L2 उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 5.76 सेंटीमीटर। अब बच्चे यहाँ पर हम लिख लेंगे कुलिये की मदद से A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब A1 हमने मालूम करना है, A2 उन्होंने हमें दिया हुआ है 18। अब L1 देखो हमारे पास कितना है 3.6, और L2 उन्होंने हमें दिया हुआ है 5.76। A1 ओवर 18। ये देखो बच्चे अगर हम 3.6 का स्केल लेंगे तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 12.96। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 12.96। अब अगर हम 5.76 का स्केल लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 33.1776। ठीक है बच्चे। अब बच्चे देखो
A1, अब ये जो 33.1776 है ये इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम 18 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब A1 को जब 33.1776 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12.96 मल्टीप्लाई 18 तो इसका हमारे पास आ जाएगा 233.28। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हम लिख लेंगे अब 233.28। अब ये वाली जो वैल्यू है ये A1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के इस साइड ले आएंगे इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये आंसर हमारे पास आया हुआ है 33.1776। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 7.03125। ठीक है, 7.03125। अब चूंकि हमने A1 मालूम किया है यानी एरिया मालूम किया है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया के आंसर के साथ ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में L1 उन्होंने दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और L2 12 सेंटीमीटर। A1 हमने मालूम करना है, A2 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कुलिये की मदद से। अब कुलिया हमारा क्या है, A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब बच्चे A1 हमने मालूम करना है, अब A2 हमारे पास कितना है 96 और L1 देखो हमारे पास कितना है 15 और L2 है हमारे पास 12 और इसका ऐसे स्क्वायर A ओवर 96। अब बच्चे अगर हम 15 का भी स्केल लेंगे और 12 का भी, अगर हम 15 का स्केल लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 225। तो यहाँ पर आ गया 225। 12 का स्केल लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 144। ठीक है, तो इसका हमारे पास आ गया 144। अब ये जो 144 है इधर ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ये जो 96 है इधर ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 144 को जब A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा और 225 को 96 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 21,600। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 21,600। अब बच्चे ये देखो, ये जो 144 है ये वाला A1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 150। A1 इक्वल आ गया हमारे पास 150। अब चूंकि हमने एरिया मालूम किया है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसीलिए एरिया के आंसर के साथ ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे यहाँ पर भी उन्होंने हमें, ये आपको एक ही डायग्राम नजर आ रही होगी लेकिन यहाँ पर ना उन्होंने दो ट्राइंगल दी हुई है। एक तो ये देखो, एक ये ट्राइंगल बन रही है और एक ये ट्राइंगल बन रही है, सही है। अब A1 उन्होंने हमें दिया हुआ है 3 4/7 सहीयों की फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शंस की शक्ल में। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे कैसे, बचपन में जैसे सॉल्व करते थे। 7 नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। 7 3 are 21। अब 21 में ये ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे 4 को। ठीक है, 4 है ना ऊपर वाली वैल्यू, तो 21 में 4 प्लस करेंगे 25 और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 7। ऐसे इसकी वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये A1 है तो इसका मतलब ये L1 होगा। L1 उन्होंने हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब A2 उन्होंने हमें दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर और L हमने मालूम करना है यानी L2 हमने मालूम करना है, क्योंकि ये A2 है इसका मतलब ये L2 होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लेना है कुलिये की मदद से A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब A1 देखो हमारे पास कितना है 25/7 और A2 है हमारे पास 63। L1 है हमारे पास 3 और L2 हमने मालूम करना है। अब बच्चे देखो 25/7 ये 63 डिवाइड हो रहा है ना, तो इसे ऐसे डिवीजन की शक्ल में लिख लेंगे डिवाइड के साइन के साथ। ठीक है,
अब अगर हम 3 का स्केयर लें तो इसका हमारे पास 9 आ जाएगा, L2 का स्केयर लें तो इसका यही आ जाएगा L2 का। ये 63 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं साथ वाली वैल्यू उलट जाती है, 1 ऊपर 63 आ जाएगा नीचे, 9 ओवर L2 का स्केयर। अब 25 1s आर 25, 63 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 441। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 441 इक्वल 9 L2 का स्केयर। अब L2 का स्केयर इधर ये डिवाइड हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम 441 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो उधर जाके ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यही आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 3969। अब बच्चे देखो ये जो 25 है इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब तो इसका हमारे पास आ गया 158.76। अब बच्चे इसके ऊपर स्केयर है तो हमने स्केयर खत्म करना है। स्केयर खत्म करने के लिए हम लिख लेंगे दोनों तरफ जजर लेने से। ये देखो बच्चे दोनों तरफ जजर ले लेंगे, ये जजर स्केयर से कट जाएगा तो यहाँ पर रह गया L2। अब हम इस वैल्यू का अगर जजर लें, ये देखो जजर 158.76, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 12.6। अब ये हमने लंबाई यानी लेंथ मालूम की है ना, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसल्लस ABC का रकबा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और मेजरमेंट AB इक्वल 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट BD इक्वल 4 सेंटीमीटर। M का मतलब होता है मेजरमेंट। इसके उन्होंने दो पार्ट्स दिए हुए हैं, एक तो हमने ADE का रकबा मालूम करना है, दूसरा जोजन का BCED का रकबा मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो मेजरमेंट AB ये उन्होंने हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट BD ये उन्होंने हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ABC का रकबा, ये देखो ABC का रकबा उन्होंने हमें दिया हुआ है 36, इसे हम A1 का नाम दे देंगे। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ये A1 है तो इसका मतलब ये फिर क्या होगा, L1 होगा। ये A2 वाला बॉक्स है तो ये L2 होगा। एक तो हमने मालूम करना है BCED का रकबा। ठीक है, A2 यानी हमने मालूम करना है। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे मेजरमेंट AB हमारे पास है, यहाँ पर हम लिख लेंगे मेजरमेंट AB, ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट BD। ठीक है, मेजरमेंट BD जो है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमने इस पूरी लाइन की अगर लंबाई मालूम करनी हो यानी मेजरमेंट AD की, तो हम इन दोनों को जमा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख लेंगे मेजरमेंट AD। ये टोटल मालूम करने के लिए, AD मालूम करने के लिए AB और BD को जमा कर देंगे। अब बच्चे 6 में अगर हम 4 प्लस कर लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ना एक रफ पेज पर ये आपकी आसानी के लिए, ये देखो सबसे पहले हमने ADE का रकबा मालूम करना है यानी ये पूरी मुसल्लस ADE। तो अब बच्चे ये देखो हमने ना रफ पेज पर ऐसे ये मुसल्लस बना लेनी है। एक तो हमने ये देखो, सॉरी टेढ़ी मेढ़ी सी बन गई। एक तो हमने ABC बना लेनी है, इसे A कह लेते हैं, इसे BC, और फिर ये पूरी मुसल्लस बना लेनी है जो कि है ADE। ठीक है, दो मसल्लसें हैं ना इसके अंदर, ये देखो एक ये हाफ मसल्लस बन रही है ABC और एक ये बन रही है ADE, ये हमने बना लेनी है। अब बच्चे AB उन्होंने हमें देखो कितना दिया हुआ है 6, ये हो गया L1। ठीक है,
अब A1 का, अब ABC का रकबा उन्होंने दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, तो A1 हो गया हमारे पास 36, ठीक है। और जो उन्होंने ये देखो AD हमने अभी मालूम किया है, क्या आया 10, ये हो गया L2, और A2 हमने मालूम करना है यानी ADE का रकबा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डाटा है ना, हमने ये रफ में सॉल्व कर कर लिखा है, ये हम इधर लिख लेंगे, ये आपकी आसानी के लिए ना ऐसे मैंने रफ में सॉल्व कर लिया। अब बच्चे ये देखो L1 हमारे पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, और L2 हमारे पास क्या आया 10 सेंटीमीटर। अब A1 उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 यानी मेजरमेंट ADE का रकबा, अगर आप इधर लिखना चाहो लिख भी सकते हो, ADE का रकबा, मसल्लस ADE का रकबा इक्वल A2, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो सेम हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया, A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब A1 देखो हमारे पास कितना है 36, और A2 हमने मालूम करना है। अब L1 देखो हमारे पास कितना है 6, L2 है हमारे पास 10, ठीक है। इसका ऐसे होल स्क्वायर 36 ओवर A2, 6 का स्क्वायर लेंगे 36, 10 का स्क्वायर लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 100। अब बच्चे देखो ये वाला जो 100 है, इधर ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये 36 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम A2 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो इधर ये 36 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम 100 मल्टीप्लाई 36 करें तो हमारे पास आ जाएगा 3600, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3600। A2 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका यही आएगा 36A2, 3600। अब देखो ये जो 36 है A2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 100, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A2 इक्वल 100। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख लेंगे कि मसल्लस ADE का रकबा इक्वल 100। अब एरिया यानी रकबे का क्या यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है बच्चे। ये अब ना हमने इसका पार्ट ए मालूम कर लिया कि ADE का रकबा। अब हमने जो जन का BCED का रकबा मालूम करना है, पहले हमने ADE का किया, अब हमने BCED का रकबा मालूम करना है, तो ये कैसे मालूम करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे जो जन का BCED का रकबा मालूम करने के लिए हम AD के रकबे को माइनस कर देंगे ABC के रकबे से, ठीक है। अब ADE का रकबा हमारे पास क्या आया, अभी हमने मालूम किया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ABC का रकबा उन्होंने हमें स्टेटमेंट में ही बता दिया है, ये देखो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ABC के रकबे की जगह यहाँ पर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 64। अब रकबा मालूम किया है इसीलिए इसके आंसर के साथ ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ये आ गया जुजन का BCED का रकबा, बस हमने इसे मालूम करने के लिए दोनों रकबों को माइनस कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स अब ना सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, मसल्लस ABC मसल्लस DEF स्केल के 3 मुतनासाबी आमिल के साथ मुतशाबा हैं। अगर मसल्लस ABC का रकबा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो DEF का रकबा मालूम करें। सबसे पहले ABC का रकबा यानी A1 उन्होंने हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF का रकबा हमने मालूम करना है यानी A2 हमने मालूम करना है, और उन्होंने हमें K इक्वल दिया हुआ है 3। अब ये K क्या है, ठीक है बच्चे, इसे समझने के लिए आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 167 पर, ठीक है।
अब बच्चे ये देखो, ये जो L1 ओवर L2 है ये उन्होंने इक्वल कहा है K के, यानी L1 ओवर L2 की जगह हम K लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हमें L1 ओवर L2 नहीं दिया हुआ बल्कि डायरेक्ट K ही दे दिया। ठीक है, अगर हम ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे ना कुलिये की मदद से, A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे 3 डॉट्स लगाकर L1 ओवर L2, इसे बता देंगे कि ये इक्वल है K के, मतलब L1 ओवर L2 की जगह हम K लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में उन्होंने हमें K दिया होगा। तो यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, A1 ओवर A2, L1 ओवर L2 की जगह हम लिख लेंगे K। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा, बस सिंपल इतना सा चेंज करना है। अब A1 हमारे पास 50 है और A2 हमने मालूम करना है। अब K उन्होंने हमें दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब बच्चे देखो 50 इक्वल, अगर हम 3 का स्केल लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 9। अब ये जो A2 है इधर ये तकसीम हो रहा है इक्वल के, इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 50। अब देखो बच्चे 9 इधर A2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल A2। अब हम 50 डिवाइड 9 कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखो, तो इसका हमारे पास ना ऐसे आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, अब आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में ना उन्होंने ऐसे संख्याओं में आंसर्स लिखा हुआ है, यानी फ्रैक्शन में आंसर लिखा हुआ है ऐसे। अब ये आंसर कैसे आएगा, ये देखो, हम 50 को अंदर रखेंगे, 9 पर डिवाइड कर देंगे। अब 9 5 जार 45, अब 5 में से एक इधर हासिल लिया 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो इसका 5 ही आ जाएगा। अब ये आंसर है ना, तो इसे हम ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये देखो, ये जो साइड में वैल्यू होती है ये नीचे आ जाती है। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू ऐसे साइड में आ जाती है। ठीक है, साइड वाली वैल्यू नीचे चली जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, और ऊपर वाली वैल्यू ऐसे साइड में आ जाती है। अब यहाँ पर हमने एरिया मालूम किया है ना, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 के स्टेटमेंट देखें, दो मुतशाबा मसलसों के रकबे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मुतनाज़रा अज़ला के जोड़े की निस्बत मालूम करें। अब यहाँ पर हमने निस्बत मालूम करनी है। सबसे पहले हम लिख लेंगे पहली मुसलस का रकबा A1 16 सेंटीमीटर और दूसरी मुसलस का रकबा A2 इक्वल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना फॉर्मूला लगा लिया। अब A1 देखो हमारे पास कितना है 60, A2 देखो हमारे पास कितना है 25। अब L1 का अगर हम स्केल लें तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा L1 का स्केयर, L2 का स्केल लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा L2 का स्केयर। अब आप देखो इन दोनों के ऊपर स्केयर है, स्केयर ख़त्म करना है। स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें जज़ल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ जज़ल लेने से। अब बच्चे देखो, दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हमने जज़ल ले लिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ के ऊपर जज़ल है ना, इसका मतलब ये 16 के ऊपर भी है, 25 के ऊपर भी है। तो अगर हम 16 का जज़ल लें तो इसका हमारे पास ऐसे 4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 25 का जज़ल लेते हैं ना तो 5 आ जाएगा। अब L1 का स्क्वायर जज़ल से कट गया, L2 का स्क्वायर जज़ल से कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया L1 ओवर L2, या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे। L1 ओवर L2 इक्वल 4 ओवर 5। अब हम बड़े को निस्बत में चेंज कर देंगे, निस्बत मालूम करनी है ना ऐसे, L1 निस्बत L2, 4 निस्बत 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें, दो मुतशाबा मसलसों के रकबे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर बड़ी मसलस के कायदे की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो तो छोटी मसलस के मुतनाज़रा कायदे की लंबाई मालूम करें। ये बड़ा रकबा है, इसे हम लिख लेंगे बड़ी मसलस का रकबा A1 इक्वल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे कह लेंगे छोटी मसलस का रकबा A2 इक्वल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
फिर उन्होंने कहा है बड़ी मसलस के कायदे की लंबाई, बड़ी मसलस के कायदे की लंबाई को L1 कह लेंगे, ये है 30 सेंटीमीटर। और छोटी मसलस के कायदे की लंबाई हमने मालूम करनी है। अपना फॉर्मूला लगा लिया सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब A1 देखो हमारा कितना है 144 और A2 देखो हमारा कितना है 81। अब L1 है हमारा 30 और L2 हमने मालूम करना है। इसका स्केयर है तो ऐसे स्केयर लगा लेंगे, ठीक है। अब 144 ओवर 81। अब बच्चे L2 का अगर हम स्केयर लें तो इसका यही आ जाएगा L2 का स्केयर। ऐसे ही अगर हम 30 का स्केयर लें तो इसका हमारे पास आ जाता है 900। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 900। अब देखो बच्चे 144, ये L2 का स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 900। अब ये जो 81 है इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले गए, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 144 को L2 के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। 900 को अब अगर हम 81 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 72,900। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 72,900। अब L2 का स्केयर इक्वल, अब बच्चे आप देखो ये 144 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आए, इधर आके ये डिवाइड हो गया। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये देखें बच्चे अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हमारा क्या आ गया 506.25। तो इसे हम इधर लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करो L के ऊपर स्केयर है, हमने स्केयर ख़त्म करना है। स्केयर ख़त्म करने के लिए हम लिख देंगे दोनों तरफ जज़र लेने से, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। ये देखो स्केयर जज़र से कट गया, इधर रह गया L2। अब इसका अगर हम जज़र लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 22.5। अब लंबाई मालूम की है इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।